हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा कि एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ये कैसे सोल्व होती है। इसके दो एग्जांपल हमने कर भी लिए। आज हम इसका थर्ड एग्जांपल करेंगे। जैसे हमारा थर्ड एग्जांपल ये है 1 + x स्क्वायर d3y/dx क्यूब प्लस 3 + 6x d2y/dx स्क्वायर प्लस 6 dy/dx इक्वल 0। अब देखना, इसमें ये हो गई हमारे पास p0 की वैल्यू, ये हो गई p1 की वैल्यू और ये हो गई p2 की वैल्यू और यहाँ पे p3 की वैल्यू 0 है, इसलिए 0y आएगा, है ना। p3 0 लिखेंगे क्योंकि y तक टर्म आती हैं इसमें। ओके, अब हम इसका कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस निकालेंगे। वो कैसे? लास्ट टर्म कौन सी है? p3, तो p3 पहले लिखेंगे, फिर p2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, p1 का सेकंड डेरिवेटिव और p0 का थर्ड डेरिवेटिव। माइनस प्लस माइनस ये रूल फॉलो करेंगे। अगर 0 आता है तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई है हमारी। ओके, तो ये हमने चेक किया तो 0 आ रहा है ना। अगर हम इस तरह से रूल फॉलो करेंगे तो ये 0 आएगा। तो इसमें लिख रखा है इट इज सेटिस्फाई हेयर, हैंस द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड कैन बी इंटीग्रेटेड। तो एक बार हम आपको ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। हम क्या करेंगे, p3 माइनस p2 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस p1 का सेकंड डेरिवेटिव माइनस p0 का थर्ड डेरिवेटिव। हमारे पास p3 क्या है? 0 है, माइनस p2 है हमारा 6। तो इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा 6 का, प्लस इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये भी 0 आएगा क्योंकि इसमें x के टर्म 1 है। और इसका हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। इसका थर्ड टाइम हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ओके, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे। वो कैसे? p0 ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे आ गया। इसका थर्ड डेरिवेटिव है तो हम सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे। फिर ये p1 माइनस p0 का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं q1 होता है p1 माइनस p0 का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमने लिख दिया। ये सेकंड डेरिवेटिव तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, एक कम हो जाएगा। फिर ये हमारा p2 है, p2 में से क्या आएगी, p1 का फर्स्ट डेरिवेटिव उठाएंगे प्लस p0 का सेकंड डेरिवेटिव जोड़ेंगे, मतलब p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश। ये होता है हमारा q2 इक्वल टू p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश। इसकी वैल्यू आएगी 6 माइनस 6 प्लस 2। ओके, फिर जैसे हमारा dy/dx था तो इसको डिवाइड लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 था q की वैल्यू, तो q का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो c1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये ऐसे कैसे आएगा, ये हो गया 2 + 4x, ये हो गया 2। ये फिर से हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फिर से हम कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को चेक करेंगे तो फिर से ये सेटिस्फाई कर रही है। ओके, वो कैसे करेंगे, 2 माइनस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव,
4 आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 आएगा, तो 2 माइनस 4 प्लस 2 0 होगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका फिर से फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से P0 ऐसे कैसे, ओके, ये सेकंड डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे 2 प्लस 4x माइनस P0 का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये होगा हमारे पास Q1 की वैल्यू, P0 Q1 Q2 ऐसे चलता है, जैसे P0 Q1 Q2। ओके, अब क्या हो गया, dy/dx y तक टर्म लिखनी है हमको, यहाँ तक भी y तक लिखी थी, यहाँ भी y तक। ओके, अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन, ये क्यों है, इस इक्वेशन के लिए क्यों की वैल्यू हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन c1x प्लस c2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 + x स्क्वायर, ऐसे कैसे 1 + 2x आएगा, और ये c1 + x + c2। अब ये हमारे पास बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से। तो यहाँ हम फिर से एग्जैक्टनेस को चेक करेंगे, ये कह रहा है हेयर अगेन द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाई एंड सो द रिक्वायर्ड इंटीग्रल विल बी। अगर ये फिर से एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, P0 ऐसे, ओके, और P0 ऐसे ये y आ गया, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये सॉरी ये हमारा यहाँ तक अभी आपको दिख नहीं रहा था, तो मैं बता देता हूँ, ये हमारी फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये फिर से एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जैसे ये P0 की वैल्यू ऐसे कैसे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये नॉन डेरिवेटिव y आ गया, y तक वैल्यू निकलते हैं, आगे नहीं लिखेंगे नहीं। अब ये हमारे पास क्यों की वैल्यू है, तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो c1x² 2 c2x + c3। अब ये P0 की वैल्यू हमने लिख दी, P0y = क्यों का इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेम फोर्थ क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। इसमें क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, तो यहाँ पे P0 की वैल्यू आ गई sin x, P1 की वैल्यू -cos x, P2 की वैल्यू आ गई 2 sin x, तो P2 - P1 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस P0 का सेकेंड डेरिवेटिव करके इसका कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या करेंगे, P0 ऐसे, इसका मतलब फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, P0 ऐसे सेकेंड डेरिवेटिव था, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा y का, प्लस P1 - P0, ये आ गई Q1 की वैल्यू। तो इक्वल में r की वैल्यू, Q की वैल्यू 0 थी, तो 0 का हमने इंटीग्रेशन किया, 7 आ गया। ओके, तो ये वैल्यू रख दी, P1 की वैल्यू रख दी, P0 की वैल्यू sin x रख दी हमने, और P1 - P0 की वैल्यू आएगी -cos x। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2y cot x, ये सॉरी ये -2 cos आएगा यहाँ पे, -2 cos x, साइन को इधर भेज देंगे तो cos अपॉन साइन, हाँ ये कोट फिर हो जाएगा, इस साइन को डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है यहाँ पे एग्जैक्टनेस को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ पे P0 की वैल्यू क्या हो गई sin x, और यहाँ पे P1 की वैल्यू -2 cos x। तो हम एग्जैक्टनेस के लिए क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस P1 - P0 का डेरिवेटिव -2 cos x -cos x, साइन का क्या हो गया cos x, ये तो -3 cos x हो गया, ये 0 नहीं आया।
तो ये यहाँ पे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को फॉलो नहीं कर रही है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे अलग तरीके से। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल नहीं निकालेंगे, है ना। तो ये हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया मतलब यहाँ पे मल्टीपल में 1 कर लिया। ये पर पी की वैल्यू आ गई -2 कोटक्स, -2 कोटक्स पी की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई। सेम उसी तरीके से करेंगे। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे आई एफ। तो आई एफ निकाल के वाई के गुणा में रख देंगे इक्वल टू आर इंटू आई एफ डी एक्स प्लस C3, क्योंकि C1 है तो यहाँ पे C2 ही आएगा। ओके, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसने क्या किया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस r को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर दिया। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये इसने प्रत्येक स्टेप लिख रखी है। कैसे, कोस की क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकाला है ना। तो फाइनली इसने क्या किया, आई एफ को इधर भेज दिया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2 C1 cos x प्लस C2 C1 -1/2 C1 sin स्क्वायर x log 10 x/2 प्लस C2 sin स्क्वायर x। तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो आगे बने रहे हमारे साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद, बाय।